सगळं सगळं हिरो म्हणतात लगेच. तर स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय डावखुरी हाताचा फलंदाज असेल अजय. नॉन स्ट्राईक एंडला निरंजन. गोलंदाजी मार्कवर मंदार. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिले षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होईल. आपण जर क्षेत्ररक्षण पाहिलं तर मिड विकेटमध्ये सीमालगत आणि लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये एक सीमालगत क्षेत्ररक्षक. बाकीचे सर्व खेळाडू 30 सर्कलच्या आतमध्ये. यावेळेस पंच केला जातो. चांगला फटका पाहायला मिळतो. ज्याप्रमाणे ऑफस्टोनच्या बाहेरचा चेंडू होता, चेंडूला पंच केला गेला. चांगलं फलंदाजी पाहायला मिळते अजयच्या माध्यमातून. पहिले चेंडूवर 4 धावा आले. 4 धावा धावफलकावर लागल्या गेलेत. आणि बिहान 11 संघाचे किरण पाटील व्यासपीठावर आगमन झाले. GPPL प्रीमियर लीग 2022 मध्ये हार्दिक स्वागत. त्याचप्रमाणे संदीप पाटील यांचं सुद्धा आगमन होताना VIP डाईज वर. हार्दिक स्वागत. वेलकम वेलकम. या दरम्यान एक निर्धाव चेंडूची सांगता केली गेली. पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर कमबॅक गोलंदाजी आपण पाहतोय. यावेळेस अजून एक निर्धाव चेंडूची सांगता आणि एक नौका गोलंदाज म्हटला तर पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर दर्पण येते, परंतु दर्पणाला जुगारून चांगली गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय मंदार. पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल. स्ट्राईक एंडला आपण पाहतो अजय. यावेळेस चेंडू उंचावर गेलाय, परंतु नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय. 1 बाउन्स नंतर चेंडू अडवला जातोय. त्या दरम्यान 2 धाबा कंप्लीट केल्या जात आहेत. 2 धाब्याने धावसंख्या आपण पाहतोय 6 या अंकावर जाऊन पोहोचले. आतापर्यंत 4 चेंडूची सांगता केली गेली. 4 चेंडू मध्ये 6 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल. स्ट्राईक एंडला डावखुरी त्याचा फलंदाज अजय. थोडासा सफल होऊन मारण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू उंचावर गेलाय आणि सरळ सहा धाबाने धावसंख्या 12 या अंकावर जाऊन पोहोचले. यावेळेस पुललेंचा चेंडू क्षेत्ररक्षक आहे. संधी आणि जर आजचं जर क्लायमेट बघितलं तर वातावरणामध्ये थोडस बदल होताना पाहतोय. कधी सूर्याची किरण मैदानामध्ये येतात तर कधी दमट वातावरण एक हवा मैदानात येते. तर पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली. धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावर 13 या अंकावर जाऊन पोहोचले. आणि नवीन गोलंदाजी मार्कवर सुनील. आणि आपण पाहतोय ही स्पर्धा 3 दिवसाची स्पर्धा. आज स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाण्याची व्यवस्था केल्यासाठी सुनीता नागो पाटील यांच्या स्मरणार्थ सुनील नागो पाटील यांच्या माध्यमातून दिली गेली. धन्यवाद, आभार असतील. सज्ज होतो गोलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होईल. स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय अजय. डावखुरी त्याचा फलंदाज. यावेळेस संधी होऊ शकली असती, परंतु अचूक पैकी करता आले नाही. शॉर्ट टर्मांच्या क्षेत्ररक्षकाला दरम्यान 1 धाव जोडली जाईल धावफलकावर. धावसंख्या आपण पाहतो 1 च्या मदतीने 14 या अंकावर जाऊन पोहोचले. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. 14 धावा जरूर चांगल्या मांडल्या जात आहेत. आतापर्यंत आपण क्रिकेट खेळ पाहिला तर
पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 13 धावा आल्या होत्या, या षटकामध्ये 1 धाव आली. आणि आता मात्र स्ट्राईकवर निरंजन. कालच्या दिवसामध्ये पाहिलं असेल, पहिल्या मॅच मध्ये काय फलंदाजी केली होती निरंजन याने, आणि 83 धावा हाय स्कोरिंग सामना राहिला होता. त्या सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी निरंजनच्या माध्यमातून राहिली होती. यावेळेस आडवे बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही, निर्धावच्या स्वरूपात चेंडू एस्टोच्या हातामध्ये जातोय. पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर सुनील. यावेळेस जास्त चेंडू उसळी घेतोय, पंचांचा इशारा, वाईटचा इशारा येतोय. एक अतिरिक्त धाव जोडली जाईल धावफलकावर. धावसंख्या आपण पाहतो 15 या अंकावर जाऊन पोहोचले, आणि गोलंदाजाला 1 बाउन्सचा इशारा केला जातोय. पुणे एकदा सज्ज होईल गोलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर सुनील. सज्ज होईल स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय निरंजन. धावसंख्या 15 या अंकावर. यावेळेस चेंडू उंचावर गेलाय. बॉल कुठून घेतला? सज्ज होईल गोलंदाज सुनील. सज्ज होईल निरंजन. स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय. यावेळेस पायावर चांगला फटका मानावा लागेल. ज्याप्रमाणे चेंडूची हाताळणी लेग स्टंपवर केली होती, आणि फलंदाजाने धाडलं होतं की लेग स्टंपवर चेंडू आलाय, त्याच पद्धतीने फटका खेळला, आणि 6च्या मदतीने धावसंख्या आपण पाहतोय 23 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. पुण्याचे तसा जोईल गोलंदाज. यावेळेस चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक पंकज पाटील चेंडू खाली, आणि निरंजन याला पहिला गडी बाद. पाच चेंडू, आणि या षटकातला शेवटचा चेंडू असेल. धावसंख्या आपण पाहतो 23 या अंकावर जाऊन पोहोचले. तर पहिल्या षटकाचा आपण विचार केला तर 13 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर या षटकामध्ये आतापर्यंत 10 धावा जोडता आल्यात. एकंदरीत पाहिलं तर चांगली धावसंख्या मानावी लागेल, परंतु एक गडी बाद झाला. निरंजन तंबूच्या आसऱ्याला गेलाय. अजय आता मात्र अजय पाटील नॉन स्ट्राईक एंडला असेल. डावखुरी हाताचा फलंदाज अजय, आणि नॉन स्ट्राईक एंडला अजय पाटील. तर अजय पाटील आणि अजय गायकर. तर यावेळेस दोन षटकाची समाप्ती झाली. धावसंख्या आपण पाहतो 23 या अंकावर जाऊन पोहोचले, परंतु पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा, या षटकामध्ये 10 धावा जमवतात.
नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंडला असेल, कारण की स्ट्राईक चेंज झाले. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होईल गोलंदाज. आणि रोहित मैदानात आल्यानंतर पक्ष्यांचा वरचा तर रोहित याने लगातार 3 षटकार खेचले तर आशिष पाटील आणि जगदीश शेळके यांच्याकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. सुवर्ण संधी असेल रोहित पाटील, जर आपण लगातार 3 षटकार खेचले तर आशिष पाटील आणि जगदीश शेळके यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. तर मात्र स्ट्राईक वर अजय पाटील आणि गोलंदाज सज्ज. क्षेत्ररक्षणाची आपण सजावट पाहिली तर 30 या सर्कलच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये आपण पाहतोय एक क्षेत्ररक्षक इनफिल्डच्या आतमध्ये. त्या दरम्यान 2 धाबा कंप्लीट होताना 2 धाब्याने धावसंख्या 25 या अंकावर जाऊन पोहोचले. पुणे एकदा सज्ज होईल वैभव भालेराव गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल अजय पाटील स्ट्राईक एंडला. यावेळेस आडव्या बॅटने चेंडू खेळाय. सर्व चेंडू लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये येतोय. मिडऑन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक केलं जात आहे. 1 धाव कंप्लीट होताना आपण पाहतोय धावसंख्या 1 च्या मदतीनं 26 या अंकावर जाऊन पोहोचते. थोडस क्षेत्ररक्षण बदल केला जातं आपण पाहतोय. शॉर्ट थर्ड मॅन मध्ये क्षेत्ररक्षकाला इनफिल्डच्या आतमध्ये केलं जाते. त्यानंतर पॉइंट क्षेत्रामध्ये एक इनफिल्डच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक लावलं जाते. शॉर्ट पॉइंट मध्ये आपण पाहतोय यावेळेस जर आपण सकाळच्या सत्रामध्ये पाहिलं तर कृपा संघाची एक क्षेत्ररक्षण चांगलं राहिलं होतं. त्यानंतर आपण पाहतो सुटले जात आहेत. त्या दरम्यान वाईटचा इशारा येतोय. एक अतिरिक्त धाव जोडली जाते धावफलकावर. धावसंख्या आपण पाहतो 29 या अंकावर जाऊन पोहोचते. आणि रोहितसाठी संधी. जर रोहित यांनी लगातार 3 षटकार मारले तर आशिष पाटील यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज, त्याचप्रमाणे जगदीश शेळके यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज. यावेळेस काय इशारा तो पंचांचा वाईटचा इशारा. अजून एक अतिरिक्त धाव. धावसंख्या आपण पाहतो तिसरं षटक प्रगतीपथावर 30 धाबा लागल्या धावफलकावर. यावेळेस ब्लॉक हॉल मध्ये चेंडू सर्व चेंडू डीप कव्हर मध्ये येतोय आणि ते मात्र डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. त्या दरम्यान 2 धाबा कंप्लीट. 2 एक शांत क्रिकेट पाहायला मिळते. परंतु मुंबईची लाईफलाईन पाहिली तर लोकल आणि क्रिकेटची लाईफलाईन आपण पाहिली तर सिंगल डबल, त्याचाच एक उपयोग करताना आपण पाहतोय. त्या दरम्यान चांगल्या चेंडूची हाताळणी, सुरेख डिलिव्हरी. पाच चेंडू टाकून झालेले आहेत. शेवटचा चेंडू असेल या षटकामधला. धावसंख्या आपण पाहतोय 32 या अंकावर. पुणे एकदा सज्ज होईल गोलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल डावखुर येताचा फलंदाज रोहित. यावेळेस मोठा फटका खेळत होतो परंतु निर्धाव चेंडूची सांगता केली गेली. धावसंख्या स्थिर 32 या अंकावर. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक आपण पाहतोय 32 या अंकावर जाऊन पोहोचलाय. 2 गड्याच्या मोबदल्यात पियुष ओलन संघाची धावसंख्या. तर आपण कुठे असाल तर व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. GPPL 2022 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत.
वेलकम वेलकम. आणि सर्व वरिष्ठ मंडळींना सुद्धा विनंती असेल, आपण कुठे बसला असाल तर आपण VIP टाईव्हवर येऊन स्थानापन्न व्हायचे. ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग पिळंजे 2022 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. वेलकम वेलकम. तर 3 षटकाची समाप्ती झाली. धावसंख्या आपण पाहतोय 32 या अंकावर जाऊन पोहोचले. तर एकंदरीत आपण पाहिलं तर आणि या षटकामध्ये आपण विचार 9 धावा आल्या. जर आणि 9 तर पहिल्या षटकापासून आपण विचार केला तर त्याच्यानंतर सुनीलने चांगली गोलंदाजी केली. 10 धावा दिल्या, 2 गडी बाद केले. त्यानंतर वैभव याला विकेट प्राप्त करता आला नाही, परंतु 9 धावा त्यांनी खर्च केल्या. जर आपण पाहिलं तर 3 षटकामध्ये 32 धावा लावता आल्यात. इथून मात्र 18 चेंडूचा खेळ संपन्न झालाय. इथून मात्र 12 चेंडू असतील. 12 चेंडू मध्ये जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करतील पियुष 11 संघ. आणि जर आज आजचा दिवस पंचांना विनंती असेल सामना चालू, कारण की आपल्याला सामने कंप्लीट करायचे आहेत. आणि आज वातावरण स्ट्राईक एंडला आपण पाहतो अजय पाटील, नॉन स्ट्राईक एंडला रोहित पाटील. आणि रोहित पाटील साठी संधी असेल. लगातार 3 षटकार मारले तर आशिष पाटील, जगदीश शेळके यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. यावेळी चांगली ज्याप्रमाणे ताकद दाखवली होती फटक्यामागे, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला होता तेव्हाच मोहरलेली होती 6 धावांची. आणि धावसंख्या आपण बघतो 6च्या मदतीने 38 या अंकावर जाऊन पोहोचले. यावेळेस फुटवर्क दाखवला होता, परंतु बॅट आणि चेंडूचा संपर्क आला नाही. त्या दरम्यान पायच्या स्वरूपात एक धाव जोडली जाईल धावफलकावर. धावसंख्या आपण पाहतो 39 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. मात्र स्ट्राईकवर रोहित पाटील. आणि रोहित पाटील साठी सुवर्ण संधी असेल. लगातार 3 षटकार मारले तर आशिष पाटील आणि जगदीश शेळके यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज दिले जाईल. सज्ज होईल गोलंदाजी मार्कवर सुनील पाटील. नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय अजय पाटील. यावेळेस चेंडू पडल्यानंतर थोडा बाहेर निघतोय. निर्धावची चेंडूची सांगता केली गेली. धावसंख्या स्थिर 39 या आकड्यावर. 4थं षटक प्रगती पथावर. बॅटिंग पॉवर प्ले आपण पाहतोय. ज्याप्रमाणे आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा आल्या होत्या. या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये किती धावा जमवण्याचा प्रयत्न करेल पियुष 11 संघ. यावेळेस संधी होती गोलंदाजाला, त्या दरम्यान धावचित होतोय अजय. तिसरा गडी 40 या अंकावर तिसरा गडी पाहतो अजय पाटील. तंबूच्या आसऱ्याला जाताना आपण पाहतो पियुष 11 संघाचा. तर नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंडला असेल बाबुल. स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय रोहित डावकर आताचा फलंदाज. धावसंख्या 40 या अंकावर. प्रेमनाथ पाटील देपोली, आपण कुठे असाल तर व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. GPPL 2022 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. जाऊया मैदानामध्ये. सज्ज झालाय गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. स्ट्राईक एंडला रोहित पाटील. यावेळेस चेंडू उंच
चौथं षटक प्रगती पथावर बॅटिंग पॉवर प्ले आपण पाहतोय 42 धाबा लागल्या तिथून मात्र मोठे फटके यावेळेस सुरेख डिलिव्हरी थोडं ऑफस्टमच्या बाहेर ठेवलं होतं आणि निर्धाव चेंडूची सांगता केली गेली संख्या 42 या अंकावर स्थिर चौथ्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय तर मात्र शेवटचं षटक असेल या इनिंगचं पुढील दोन संघांना विनंती असेल विहान 11 संघाचा कर्णधार आणि महन स्पोर्ट संघाचा कर्णधार आपण नाणेफेक कक्षामध्ये येऊन थांबायचे आज स्पर्धेचा दुसरा दिवस दुसऱ्या दिवसामध्ये आपण चौथा सामना पाहणार आहोत विहान 11 विपक्षात महन स्पोर्ट तर नवीन गोलंदाज पाचवं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होईल पंकज पाटील परंतु स्ट्राइक वर आपण पाहतोय बाबुल आणि बाबुल सुद्धा साठी सुवर्ण संधी असेल लगातार 3 षटकार मारले तर आशिष पाटील आणि जगदीश शेळके यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज दिलं जाईल बाबुल आणि रोहित साठी सुवर्ण संधी दोघांसाठी पाचशे पाचशे तर क्षेत्ररक्षण बदल केला जाते पंचांना विनंती असेल टाइम वेस्ट करू नका कारण की आपल्याला आज 10 सामने कव्हर करायचे तर पंकज साठी सुद्धा जर हॅट्रिक साजरी केली विकेट हॅट्रिक तर प्रतीक पावशे यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज तर या षटकाचं समालोचन करतील माझे सहकारी समालोचक अनिल पाटील शेवटचा षटक हा ना बाबू सुंदर तसे अतिशय दुसऱ्या विहान पुढचा राईट आउट
आणि हॅप आणि त्याची जर हॅप पंगा आणि निर्धार निर्धाव तिसरं फोर्टी तर आपण पाहतोय पुढल्या चेंडू होता पंचांकडे दाद मागितले जाते आणि पंचांचा अजून गडी बाद होतोय संघाचा 44 धावा झालेत पियुष इलेव्हन संघाच्या आणि या इनिंगचा शेवटचा चेंडू असेल पुढील दोन संघांना विनंती असेल विहान इलेव्हन संघाचा कर्णधार आणि मंथ स्पोर्ट संघाचा कर्णधार नाणेफेक कक्षामध्ये लगेच जोडायचंय आपण इनिंग संपल्यानंतर या सामन्याचे नाणेफेक करणार आहोत आणि उपस्थित झालेत व्यासपीठावर आपण पाहू शकता महेश भगवान पाटील त्यांच्या समवेत मधुकर जीपीपीएल यावेळेस तर महेश भगवान पाटील त्यांच्या समवेत मधुकर पाटील आपण नाणेफेक कक्षामध्ये लगेच जोडायचंय आपण नाणेफेक करणार आहोत विहान इस्पोर्ट त्यांच्या विरोधात मंथ स्पोर्ट हे दोन संघ असतील धन्यवाद तर आमचे पाहुणे महेश भगवान पाटील हे नाणेफेक कक्षामध्ये आमच्या समेत जोडले जात आहेत तर करणार आहोत तर मी पाहुण्यांना विनंती करतोय आपण व्हीआयपी डाईज वर जाऊन स्थानापन्न व्हायचंय जर कालच्या दिवसामध्ये एक सामना हार पत्करावी लागली दुसऱ्या सामन्यात आपल्याला विजय मिळाला दोन्ही समतोल संघ आहेत तर
आणि जो जगदीश आपण नाणेफेक हारली. प्रथम फलंदाजी करायची. किती धावपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 60 ते 70. 60 ते 70 धाव. महेश तारमले, अमोल पाटील. चांगले फलंदाज आहेत तर शुक्रिया सुनील पाटिल। जीपीपीएल सीजन 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज दूसरा दिन है टूर्नामेंट का और आज का तीसरा मैच इस समय आपके समक्ष पीयूष 11 और आई गावदेवी देपोली के बीच में। देपोली टीम ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी चुनी। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है। केवल 44 रन पीयूष 11 के बल्लेबाज बना पाए हैं और 45 रनों का टारगेट आई गावदेवी देपोली टीम के सामने इस मैच को जीतने के लिए। सलामी बैटर्स क्रीज पर पहुंच चुके हैं 45 रनों का पीछा करने के लिए। ठीक 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है और मौसम जिस तरह से आज बदला है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंताएं भी बढ़ गई है यहाँ पर, क्योंकि आसमान में काफी सारे बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि उम्मीद तो यही है कि बारिश ना हो, यही आशा है कि मौसम खुला रहे, लेकिन फिलहाल तो काफी ज्यादा बादल आसमान में नजर आ रहे हैं। पंकज और उनके साथ नयन पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा स्कोर है जहां पर संघर्ष किया जा सकता है। पीयूष 11 की शुरुआत अच्छी रही थी। पहले 2 ओवर्स में उन्होंने 23 रन बनाए थे, लेकिन आखिर के जो 3 ओवर्स थे उसमें ज्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए और आखिरी ओवर में पंकज ने 4 विकेटें हासिल की, केवल 2 रन खर्च किए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही पंकज की। पहला ओवर लेकर गेंदबाज नीरज विराज और पहली गेंद पर दर्शनीय ड्राइव, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए और एक तेज सिंगल। वाइडिश मिड ऑफ की तरफ जरूर अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला था, लेकिन विकेटों के बीच में बहुत बढ़िया दौड़, तेजी से सिंगल पूरा किया है पंकज ने। पहली गेंद पर खाता खोला है अपना और अपनी टीम का। पहला ओवर पावर प्ले का है, उसका जरूर फायदा उठाने का प्रयास करेंगे ये दोनों भी सलामी बल्लेबाज। और विराज चाहेंगे कि पहले ओवर में बल्लेबाजों को बांध कर रखा जाए और कुछ विकेट्स यहां पर चटकाने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट ऑफ लेन सामने खेल दिया है, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। 3 खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। डाउन द ग्राउंड 4 रन। कदमों का इस्तेमाल किया था, उसको देखते हुए गेंदबाज ने चतुराई से लेंथ में परिवर्तन भी किया था। शॉर्ट पिच गेंद की थी, लेकिन वेट करते हुए सामने प्रहार किया, ऑन द राइज खेला आड़े बैट से सामने की तरफ, बॉलर की सिर के ऊपर से और चौका हासिल करते हुए बल्लेबाज नयन। चौके की मदद से उन्होंने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर अब 5 रन बिना किसी नुकसान के। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट रखा गया है। इस बार बहुत दूर से ड्राइव लगाया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर मिसफील्ड और जहां पर 1 रन बनना मुश्किल था वहां पर 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए बल्लेबाज। इन 2 रनों से स्कोर 7 रनों पर पहुंचता हुआ आई गावदेवी देपोली टीम का। दोनों टीमों की यदि हम बात करें तो देपोली टीम का अभी तक खाता खुला नहीं है पॉइंट्स टेबल में। 2 मैच जो खेले इससे पहले दोनों में हार मिली है उनको। पीयूष 11 ने 1 मैच जीता है, 1 में हार मिली है। स्वीप लगाने की कोशिश, इस बार लेग स्टंप के थोड़ी बाहर निकलती हुई गेंद, अंपायर सचिन तारमले का वाइड का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। ठंडी ठंडी हवाएं मैदान के ऊपर से गुजरती हुई और काफी तेज गति से हवाएं बह रही है, उसका कहीं ना कहीं बल्लेबाज फायदा उठा सकते हैं। फुल टॉस इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, डिप मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। पहले बाउंस पर फील्ड किया गया, तब तक 1 रन लेने का अवसर, पूरा लाभ नहीं उठा पाए फुल टॉस गेंद का बल्लेबाज। 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। और 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से ही रन बनाने हैं, 45 रन 5 ओवर्स में। तो शुरुआत तो बढ़िया की है दोनों सलामी बैटर्स ने। नयन के बैट से एक चौका भी निकला है, 7 पर पहुंचे नयन। पंकज अब सामना करेंगे 1 के व्यक्तिगत स्कोर पर। विराज की अगली गेंद इस बार
पर और केवल एक बेल नीचे गिर गई थी और वो पर्याप्त था वहां पर विकेट प्राप्त करने के लिए। एक गलत स्ट्रोक का चयन कर बैठे बैट्समैन और आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए पंकज। 9 रनों पर ये पहला नुकसान होता हुआ आई गावदेवी देपोली टीम को। एक तरह से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है बल्लेबाज ने, जिस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर शफल करते हुए खेलने का प्रयास किया था। थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी और गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस कर बैठे। विकेट मिला है विराज को और शुरुआत में विकेट्स काफी जरूरी है कहीं ना कहीं। शुरुआती ओवर्स में यदि ब्रेक थ्रूज मिलते रहते हैं तो फिर ये 45 रनों का जो टारगेट है उसको भी डिफेंड किया जा सकता है और मेरे ख्याल से सभी बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी होगी। आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा इस विकेट के बाद गेंदबाज विराज का। नए बल्लेबाज सचिन आए हैं। आते ही फ्लिक कर दिया है, हवा में खेला है, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को फ्लिक किया था। जानबूझकर हवा में खेला था क्योंकि वहां पर डीप में कोई खिलाड़ी नहीं था, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, और बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए सचिन और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल भी समाप्त हुआ। एक ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 13 रन। एक विकेट के नुकसान पर आई गावदेवी देपोली। लेग स्टंप की तरफ आती हुई ये गेंद थी, कलाइयों का कलात्मक उपयोग किया। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, उसको आसानी के साथ क्लियर किया है। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने कोशिश जरूर की थी लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी गेंद, काफी दूर थे वो खिलाड़ी और कोई अवसर नहीं था फील्डर के पास। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, विहान 11 बनाम महंत स्पोर्ट्स, और दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको बॉल चॉइस करने के लिए आना है। देखिए मैच शुरू होने से पहले आपको बॉल चॉइस कर लेने हैं, विहान 11 के कैप्टन और महंत स्पोर्ट्स के कैप्टन। हमारे बीच पिळंजे से सम्माननीय मोहन पाटील साहब यहाँ पर पहुंचते हुए आपका हार्दिक स्वागत। आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। मोहनजी पाटील, आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे। आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत। बचे हुए 4 ओवर्स में 32 रनों की आवश्यकता, जो रिक्वायर्ड रेट 9 रन प्रति ओवर का था पारी की शुरुआत में, वो अब सीधे 8 पर आ गया है क्योंकि पहले ओवर में 13 रन बनाए हैं आई गावदेवी देपोली टीम के बल्लेबाजों ने। एक विकेट जरूर गिरा है लेकिन अच्छी शुरुआत की है, दमदार शुरुआत की है बैटर्स ने। नयन के बैट से एक चौका निकला है, सचिन ने भी चौके से अपने पारी का आगाज किया है, तो दोनों बल्लेबाज अच्छे टच में है। नया ओवर लेकर उमेश तैयार होते हुए, छोटा सा बॉलिंग रनअप है उनका। लेफ्ट आर्म गेंदबाज, आगे रखी हुई गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक। विकेट कीपर गेंद के नीचे पहुंचे जरूर लेकिन कैच नहीं कर पाए। आसान अवसर था, उसको थोड़ा मुश्किल बना दिया। मेरे ख्याल से गेंदबाज कैच के लिए जाते तो वो बेहतर हो सकता था क्योंकि उनके लिए और ज्यादा आसान मौका था, लेकिन विकेट कीपर थोड़े दूर थे और दूर से कैच लपकने की कोशिश, थोड़ा सा फ्लाइट दिया था, लॉफ्ट करने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे, स्लाइस बर कर बैठे थे। और ये देखिए बहुत दूर से, शरीर से दूर कैच लेने की कोशिश, जिसके चलते कैच ड्रॉप हुआ है। जीवन दान मिला है नयन को। अब अगली गेंद का सामना करेंगे सचिन। फिर से थोड़ा धीमा डाला था लेकिन लेग स्टंप के बाहर वाइड। स्कोर में इजाफा होता हुआ 15 रन। पहले ओवर में 13 रन आए थे, 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। यहां से और 30 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। फिर से फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखा, इस बार विकेट कीपर से रुकी नहीं है गेंद, और क्या बल्ला लगा था, शायद कहीं ना कहीं गलती हुई है विकेट कीपर से। बार बार गलतियां हो रही है विकेट कीपर द्वारा। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। 45 रनों का पीछा किया जा रहा है आई गावदेवी देपोली टीम द्वारा पीयूष 11 के विरुद्ध उनका यह मैच। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा सा टर्न प्राप्त कर रहे हैं और काफी धीमी गति से गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज ऐसे सोच रहे हैं शायद कि तेज आएगी गेंद, जिस तरह से उनका बॉलिंग एक्शन है, लेकिन थोड़ी हवा दे रहे हैं गेंद को, टर्न और उछाल मिल रहा है उमेश को। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है। इस बार आगे निकले थे और मिस कर बैठे, गेंद की लाइन को स्टंप्स कर दिए गए हैं। विकेट का पतन। अभी तक तो विकेट कीपर गलतियां कर रहे थे लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की उन्होंने। बिल्कुल लेग स्टंप के थोड़ी बाहर पिच हुई थी गेंद और गलत लाइन पर खेल बैठे थे वहां पर आगे निकलते हुए, लेकिन
विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई और उन्होंने तुरंत गिल्लियां बिखेर दी है। तो इस तरह से बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए नयन ने बनाए 8 रन। टीम का स्कोर है 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन आइकॉन प्लेयर क्रीज पर पहुंचते हुए आई गावदेवी देपोली टीम के लिए सुनील पाटिल। और आइकॉन प्लेयर्स की हमेशा एक बड़ी अहमियत रहती है किसी भी टीम के लिए जब लीग टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं। हाल ही में भिवंडी प्रीमियर लीग हमने देखा परशुराम टावर स्टेडियम में, वहां पर भी आइकॉन प्लेयर्स का रोल काफी महत्वपूर्ण रहा था। प्रीतम बारी अच्छा खेले थे, राकेश प्रभु की गेंदबाजी काफी जबरदस्त रही थी जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के लिए, जिन्होंने बीपीएल का दूसरा सीजन जीता। स्वीप लगाने की कोशिश, गेंद की जो गति है उसको ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, और उमेश के फिरकी के जाल में बल्लेबाज फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस ओवर में। यहां से और 29 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए, और जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है ऐसे लगता है कि काफी रोमांचक ये मैच हो सकता है। इस बार गेंद को आने दिया, टर्न होने दिया, उसके बाद गेंद को टर्न कर दिया है लॉन्ग लेग क्षेत्र में। फील्डर बहुत दूर है और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता 2 रन लेने का मौका था वहां पर सुनील पाटिल के पास। सुनील का खाता खुलता हुआ इन 2 रनों की मदद से, और 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। नेक टू नेक फाइट है, 2 विकेटें भी गिरी है, 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं, उसी हिसाब से रन्स भी बनाए जा रहे हैं। बचे हुए 3 ओवर्स में 27 रन्स और बनाने हैं, और इसी तरह से खेल आगे बढ़ता रहेगा तो निश्चित रूप से अंतिम ओवर में तो बहुत ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसी तरह से खेल आगे बढ़े, कुछ भी हो सकता है। एक ओवर में 15-20 रन भी आ सकते हैं, या फिर एक आध ऐसा ओवर भी आ सकता है कि जिसमें 4-5 रन ही आए और 2-3 विकेट गिर जाए, और ऐसा यदि गेंदबाज कर पाते हैं तो जरूर गेंदबाजी करने वाली टीम के चांसेस जीतने के बढ़ सकते हैं। फिलहाल तो एक अच्छा ये संघर्ष देखने को मिल रहा है गेंद और बल्ले के बीच में, पीयूष 11 और आई गावदेवी देपोली के बीच में। देपोली टीम 45 रनों का पीछा कर रही है, 18 गेंदें बाकी है, 27 रनों की जरूरत। गेंदबाजी में परिवर्तन, नया ओवर लेकर वैभव। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, कट करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन। अच्छा अवसर था मैं समझता हूँ बैट्समैन के लिए, क्योंकि विड्थ मिला था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद भी थी, समय भी था बैट्समैन के पास, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। डॉट गेंद की समाप्ति। अब समीकरण 17 गेंदें बची है, जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, कवर पॉइंट पर जो खिलाड़ी थे उनको बाउंड्री पर भेजा गया है, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी सर्कल के अंदर आया है, उमेश वहां पर नजर आते हुए। फाइन लेग को भी पीछे भेज दिया है बाउंड्री पर, एक थर्ड मैन है सर्कल के अंदर। नीचे रहती हुई गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, इस बार व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस व्हाइट की बदौलत 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है लेकिन बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है गेंद और बल्ले के बीच में। अच्छी जद्दोजहद है, जबरदस्त कश्मकश है गेंद और बल्ले के बीच में। फिर से नीचे रहती हुई गेंद, फिर से बल्ले पर तो नहीं ले पा, विकेट कीपर के हाथों से रन चुराने की कोशिश। विकेट कीपर बीट हुए थे वहां पर, पहले प्रयास में गेंद उनके हाथ में आई नहीं थी, सफाई से उसको गैदर नहीं कर पाए थे, उसका लाभ उठाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन ऐसा करते वक्त आइकॉन प्लेयर सुनील पाटिल आउट हुए हैं, जिन्होंने केवल 2 रनों का योगदान दिया। टीम का स्कोर है 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और इसी तरह से विकेट्स गिरते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो सकता है ये 45 रन बनाना आई गावदेवी देपोली टीम के लिए। विकेटों का जरूर महत्व है, खासतौर पर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जब जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज या फिर निचले क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं उन पर थोड़ा दबाव बनता है, और दबाव में ज्यादातर गलतियां होती है बल्लेबाजों से। एक अच्छे पार्टनरशिप की कहीं ना कहीं आवश्यकता है इस मैच में आई गावदेवी देपोली टीम को। अभी भी 26 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। नए बैट्समैन वैभव आए हैं, वैभव भालेराव। ओहो, इनकी गेंदें तो लगातार नीचे बैठ रही है, बल्लेबाज भी परेशानी में और विकेट कीपर भी थोड़े से हैरान है। बल्ले का हल्का सा किनारा लगा था वहां पर, 1 रन लेने का अवसर,
लेकिन लगातार उसी स्पॉट पर गेंद को रख रहे हैं, थोड़ा सा बल्लेबाज से दूर, ऑफ स्टंप के बाहर, गुडलेन से भी हल्का सा पीछे रखने की कोशिश, वहां से गेंद नीचे रह रही है, उसका फायदा उठाया जा रहा है वैभव द्वारा। गेंदबाजी कर रहे वैभव, क्रीज पर है वैभव भालेराव और उनके साथ सचिन। सचिन के पास स्ट्राइक, इस बार पीछा किया था गेंद का, ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, निश्चित रूप से वाइड। जी हाँ, दिशाहीन गेंद थी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ वाइड के चलते 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 बल्लेबाज जो आउट हुए हैं उसमें पंकज 1 रन बनाकर आउट हुए, नयन ने 8 रन बनाए, सुनील 2 रन बनाकर आउट हुए। इस बार पहले फ्रंट फुट पर आए थे, फिर हल्के हाथों से बॉटम हैंड को ढीला छोड़ते हुए पुश किया, केवल 1 रन लेने का अवसर। अच्छा ओवर जरूर घट रहा है, हालांकि कुछ अतिरिक्त रन भी खर्च किए हैं, लेकिन कोई बड़ा स्ट्रोक इस ओवर में देखने को नहीं मिला है। थोड़ा लंबा चलता हुआ ओवर वैभव का, वैभव दाहिने से ओवर द विकेट। ओह, यही तो परेशानी है कि ये इस तरह की गेंदें ज्यादा किए उन्होंने, वाइड नो बॉल थोड़ी ज्यादा हो रही है और उसके चलते कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पीयूष 11 को। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और 22 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए देपोली टीम को। 13 गेंदें बची है, 13 गेंदें और 22 रन, मैच काफी रोमांचक स्थिति में। अगली गेंद सामना करेंगे बैट्समैन भालेराव। इस बार पहले ही खेल बैठे थे, गेंद को आने भी नहीं दिया था, धीमी गति से डाली हुई गेंद थी, लेकिन उसको परख नहीं पाए थे और इसके साथ ही ओवर मेरे ख्याल से 1 गेंद अभी भी बाकी है। जी हाँ, थोड़ा सा करेक्शन। तो अब 13 गेंदों में 22 रन चाहिए। एक एक गेंद महत्वपूर्ण है, एक एक रन यहां से महत्वपूर्ण। तेज धूप आप मैदान में खिली हुई है, इस बार पहले ही मन बना लिया था, पुश करना चाहते थे, यहां पर रन आउट। देखना है कि आउट कौन हुआ है, सचिन आउट हुए हैं या फिर वैभव भालेराव आउट हुए। वैभव को आउट घोषित किया गया है अंपायर द्वारा। जी हाँ, वैभव लौटते हुए पेविलियन की राह पर, पहले सचिन निकल पड़े थे लेकिन अंपायर ने उनको रोका और बताया कि वैभव आउट हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब स्टंप्स बिखेर दिए गए थे तो सचिन अपने क्रीज में ही थे, उसको देखते हुए बहुत अच्छा यह फैसला अंपायर का। तो इस तरह से चौथे विकेट का पतन हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 22 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए आई गावदेवी देपोली टीम को। नए बैट्समैन प्रणय आए हैं और प्रणय के लिए संदीप भोईर और समीर पाटिल की ओर से इनाम है। हर सिक्सर के लिए 100 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। और वैसे लगता है कि 1-2 बड़े हिट्स की आवश्यकता है, क्योंकि बचे हुए 2 ओवर्स में 22 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। थोड़ा सा रनों की गति जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करना होगा। एक छोटे टोटल पर अच्छा फाइट बैक किया है इस मैच में गेंदबाजों ने पीयूष 11 की ओर से। नया ओवर फ्री हिट है, सॉरी पावर प्ले है। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले। और बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे उमेश। पहला ओवर उनका काफी कामयाब रहा था, अपने फिरकी के जाल में कहीं ना कहीं उन्होंने बल्लेबाजों को उलझा दिया था। बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं, एक लॉन्ग ऑन पर है, एक डीप मिड विकेट है और एक डीप स्क्वायर लेग। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हुक करने का प्रयास, ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए, पीछे हल्का सा फंबल, यहां पर रनआउट का अवसर जरूर है, लेकिन तेज थ्रो की आवश्यकता थी, सटीक थ्रो की जरूरत थी, लेकिन वैसा थ्रो देखने को नहीं मिला और आखिरकार 1 रन चुराने में कामयाब हुए बल्लेबाज। स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 24 रन। कहीं ना कहीं कछुए की चाल है अभी तक हम देखें तो बल्लेबाजी जिस तरह से हुई है, ज्यादा तेज गति से रन बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। अब मौसम थोड़ा सा खुलता हुआ, सूर्य देवता प्रसन्न नजर आते हुए, और इसी की कहीं ना कहीं दरकार है, कहीं ना कहीं आवश्यकता है, अच्छा लगता है। और ये गेंद थोड़ी तेज करने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप के बाहर वाइड। अतिरिक्त रन काफी ज्यादा खर्च किए गए हैं, बल्लेबाजों ने ज्यादा रन नहीं बनाए हैं, लेकिन हर ओवर में हम देख रहे हैं कि 1-2 वाइड गेंदें जरूर हो रही है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है
पीयूष 11 को। अब 11 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 20 रन चाहिए। अगली गेंद प्रणय के लिए, आगे निकले, इस बार अपने आप को यॉर्क कर लिया था। किस्मत अच्छी है कि गेंद स्टंप्स पर लगी नहीं तो विकेट गिर सकता था, और किसी तरह से फिर से 1 रन पूरा कर लिया गया है। सिंगल की मदद से स्कोर अब 26 रनों पर पहुंचा है। समीकरण 10 गेंदें शेष है, 19 रनों की आवश्यकता है। लो स्कोरिंग है थोड़ा सा ये मैच, लेकिन बड़ा ही रोमांचक मैच है। दिलचस्प क्रिकेट, रोचक क्रिकेट देखने को मिल रहा है जीपीपीएल सीजन 3 में। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फ्लिक करने का प्रयास था, गेंद पैर पर लगी। यहां पर डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। लगातार सिंगल्स चुरा कर ले रहे हैं बल्लेबाज। रन्स बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। जिस तरह से रेगिस्तान में कोई प्यासा पानी के लिए तरसता है, वैसे बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं, और एक एक रन बनाने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए उमेश। 9 गेंदें बची है, 18 रनों की जरूरत। प्रति गेंद अब औसतन 2 रनों की जरूरत है। 9 गेंदों में 18 रन। अगली गेंद का सामना करेंगे बैट्समैन प्रणय। इस बार हुक करना चाहते थे, फिर से बल्ले पर तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन विकेट कीपर भी गलतियां कर रहे हैं। और मैच का जब नतीजा आएगा हमारे सामने, तो आखिर में जब मैच का पोस्टमार्टम किया जाएगा तो पता चलेगा कि आपने कितने अतिरिक्त रन खर्च किए। एक तो वाइड गेंदें भी काफी हुई है, और 22 के रन भी काफी ज्यादा बनाए गए हैं। स्कोर अब 28 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 6 विकेटें बाकी है, 8 गेंदें शेष है, रन चाहिए 17। 8 गेंदें 17 रन। इस बार इसी स्ट्रोक की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज सचिन। फ्लिक शॉट उनका प्रिय स्ट्रोक है, कलाइयों का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। बिल्कुल मिड विकेट की दिशा से उन्होंने फ्लिक मारा था। ये गेंद थोड़ी ओवर पिच रही थी, उसका फायदा उठाया, हल्का सा अपने आप को रूम दिया, और ये देखिए कलाइयों का बहुत ही बेहतरीन उपयोग। बल्ले के बीचों बीच लेकर हवा में उछाला, गेंद को निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सही समय पर ये सिक्सर आता हुआ। स्कोर अब 34 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 7 गेंदें बची है, 11 रनों की जरूरत। और एक और बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं। थोड़ा सा जगल जरूर किया फील्डर ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन कोई गलती नहीं, और विकेट का पतन होता हुआ इसके साथ ही ओवर भी समाप्त हुआ उमेश का। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 34 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदें बची है, 11 रनों की आवश्यकता। बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्रिकेट का जो रोमांच है वो अब धीरे धीरे चरम सीमा पर पहुंचता हुआ। उमेश का स्पेल समाप्त हो चुका है। वैभव ने 1 ओवर किया है, विराज ने 1 ओवर किया है, यानी कि अब एक नए गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। देखना है कि अंतिम ओवर की जिम्मेदारी किस पर सौंपते हैं पीयूष 11 के कैप्टन। 6 गेंदें और 11 रन। थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज। बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है, आपको तुरंत खेल की शुरुआत करनी है। और फील्डिंग करने वाली टीम पीयूष 11 की कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको फील्ड सजाना है, क्योंकि इसके बाद और 7 मैचेस बाकी है आज के दिन के खेल में। ग्राम पंचायत पिळंजे प्रीमियर लीग सीजन 3 का आज का दूसरा दिन, और आज कुल मिलाकर 10 मैचेस होने वाले हैं। पहले 2 मैचेस थोड़े एक तरफा रहे, लेकिन ये मैच बहुत रोमांचक स्थिति में है। कांटे की टक्कर है पीयूष 11 और आई गावदेवी देपोली के बीच में। पीयूष 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 44 रन बनाए, और जवाब में 4 ओवर्स के पश्चात 5 विकेटों के नुकसान पर 34 रन। यह है स्थिति आई गावदेवी देपोली टीम की। आखिरी ओवर बचा है, 11 रनों की आवश्यकता है। नए बल्लेबाज 7वें नंबर पर आए हैं राहुल, और गेंदबाजी के लिए अजय। अजय भोईर, जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर भी खेले थे और अच्छी बैटिंग की थी। उन्होंने 14 रनों का योगदान दिया था, लेकिन अब 11 रन उनको बचाने हैं। राहुल के पास स्ट्राइक। अजय की पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल ऑन द अंदर गेंद को रोकने का प्रयास, उसमें सफल जरूर रहे, लेकिन इसी बीच 3 रन पूरे। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। एक एक रन बेशकीमती है। जहां पर 1 रन होना चाहिए था, वहां पर आपने 3 रन खर्च किए हैं, यानी कि 2 रनों का नुकसान हुआ है पीयूष 11 को। अब समीकरण देखिए, 5 गेंदें बची है, 8 रनों की आवश्यकता है। धीरे धीरे दिलों की धड़कनें तेज होती हुई, रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला।
राहुल पहुंच गए नॉन स्ट्राइकर से इन पर। अब स्ट्राइक प्रणय के पास। प्रणय ने काफी स्ट्रगल किया है पिछले ओवर में, खासतौर पर गेंद उनके बल्ले पर आ ही नहीं रही थी, लेकिन इस ओवर में यदि डॉट गेंदे खेलेंगे तो मैच से हाथ धोना पड़ सकता है। आसमान में सूरज और बादलों के बीच में आंख मिचौली चल रही है और नीचे ग्राउंड पर गेंद और बल्ले के बीच की आंख मिचौली चल रही है। बहुत जबरदस्त मुकाबला ये देखने को मिल रहा है जीपीपीएल सीजन 3 में। इस बार शायद बैटर तैयार नहीं थे, नजदीकी क्षेत्र रक्षक रखा गया है ऑफ साइड में। 5 गेंदे और 8 रन। समय का ख्याल रखना है प्लीज पीयूष 11 के कैप्टन। 5 गेंदे 8 रन। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बॉटम एज विकेट कीपर से रुकी नहीं है पूरी तरह से, हालांकि कैरी नहीं हुई थी, और इससे पहले कि दोबारा फील्ड करते वहां पर विकेट कीपर 1 रन लेने का अवसर था। ये एक रन बहुत कीमती है। 4 गेंदे अब बाकी है, 7 रनों की जरूरत। चेजिंग कंपलसरी है इस टूर्नामेंट का, यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यानी कि मैच यदि टाई में समाप्त होता है तो जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसको विजेता घोषित किया जाएगा। तो 4 गेंदों में 7 रन कंपलसरी बनाने हैं मैच को जीतने के लिए आई गावदेवी देपोली टीम को। कभी विकेट कीपर आवाज लगाते हैं, कभी दूर से फील्डर आवाज लगाते हैं गेंदबाज को, और ऐसे में गेंदबाज की भी एकाग्रता थोड़ी सी भंग हो जाती है। लेफ्टी टू लेफ्टी आगे निकले इस बार इनसाइड एज। अच्छी कोशिश विकेट कीपर की, हालांकि सिंगल लेने से रोक नहीं पाए बल्लेबाजों को। पहली गेंद पर 3 रन आए, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर भी सिंगल, यानी कि 3 गेंदों में 5 रन अभी तक अजय ने खर्च किए हैं। बची हुई 3 गेंदों में 6 रन चाहिए। स्कोर हुआ है 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब स्ट्राइक प्रणय के पास। एक शायद बाउंड्री की आवश्यकता है। धीमी गति से डाली हुई गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। फिर से सिंगल। विकेट कीपर को बहुत बिजी रखा है दोनों बल्लेबाजों ने, हर गेंद विकेट कीपर के पास जा रही है। फिर से सिंगल लिया गया है। अब 2 गेंदे और 5 रन। ये एक रन से मैच नहीं जीता जा सकता है। अब सिक्सर के लिए इनाम जरूर है सिक्सर के लिए। गेंद हवा, तीसरे की कोशिश, एक गेंद बची है और 3 रन चाहिए। 2 रन मिले जरूर, 2 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। तीसरे रन के प्रयास में बैट्समैन रन आउट हुए हैं। हालांकि स्ट्रोक तो कुछ खास नहीं था, लेकिन 2 महत्वपूर्ण रन जरूर बनाए गए हैं। स्कोर अब हुआ है 42 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद और 3 रनों की आवश्यकता। मेरे ख्याल से इस मैदान में 3 रन भागकर लेना बहुत मुश्किल है। शायद चौका लगाना थोड़ा सा आसान हो सकता है, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है। 3 रन दौड़ कर लेना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि खेले क्रिकेट का, 3 रन दौड़कर भी लिए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जबरदस्त मुकाबला हुआ है, रफ एंड टफ फाइट ये देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के बीच में। बहुत ही गहरा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच का। जीपीपीएल सीजन 3 पीयूष 11 बनाम आई गावदेवी देपोली। देपोली टीम को अंतिम गेंद पर 3 रन चाहिए। प्रणय के पास स्ट्राइक। नए बैट्समैन आए हैं जयेश, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर से इन पर है। फील्डिंग की जमावट ऑन साइड में, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप स्क्वेरिश मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है। आखिरी गेंद ऊपरी किनारा, रही और जरूर कुछ गलतियां फील्डिंग में हुई थी, उसके बावजूद भी मैच जीतने में कामयाब रही है पीयूष 11। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन पीयूष 11 एंड हार्ड लक टफ लक आई गावदेवी देपोली। आई गावदेवी देपोली टीम के पास मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा मौका था मैच जीतने का। 3 मैच खेले हैं और तीनों में उनको हार मिली है। अभी तक उनका खाता खुला नहीं है। ऐसे लग रहा था कि इस मैच में उनका खाता खुलेगा पॉइंट्स टेबल में, लेकिन नहीं, उतनी अच्छी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली और आखिरकार मैच को जीत लिया है पीयूष 11 ने। पीयूष 11 ने अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। 3 मैचेस उन्होंने भी खेले हैं, 1 में हार मिली है और 2 में उनको जीत मिली है।
दरम्यान या ठिकाणी सन्माननीय अनंता ठाकरे साहेब पिळंजे खुर्द यांचं आगमन झालेलं आहे. मी त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. ग्रामपंचायत पिळंजे प्रीमियर लीग 2022 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसेच पिळंजेचे सन्माननीय संजय